आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके 11वें भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही शनि की ढैया। आपके 11वें भाव से निकलकर 15 मई 2025 को आपके 12वें भाव में गुरुदेव आ रहे हैं और पूरा एक साल यहीं पर रहेंगे। 12वां भाव होता है विदेश का, खर्चों का। जो भी चीजें हमसे दूर जा रही हैं, निकल रही हैं हाथों से, उनका, लॉसेस का, जो चीज बार बार हमसे दूर हो जाती है उसका। गुरुदेव की दृष्टि 12वें भाव से आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी और आपके 8म भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव आपकी कुंडली में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। जब गुरुदेव 12वें भाव में जाएंगे 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर, तो जो भी लोग प्लानिंग कर रहे थे अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं बाहर जाने की, फॉरेन जाने की, तो उनको गुरुदेव का ये परिवर्तन बहुत सपोर्ट करेगा। हायर एजुकेशन या तो आपके जन्म स्थान से दूर हो सकती है या किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है। यदि आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे थे तो पूरा योग बन रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। अब 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर गुरुदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो लॉन्ग ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं, दूर की यात्राएं दिखाई दे रही हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं, काम को लेकर ट्रैवल दिख रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल दिख रहे हैं, लेकिन ट्रैवल दिख जरूर रहे हैं। इसके साथ साथ गुरुदेव शुभ ग्रह होकर आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, इसलिए खर्च भी दिखाई दे रहे हैं। आप खर्चा करेंगे, शुभ कार्य पर खर्च कर सकते हैं, आप किसी मांगलिक कार्य पर खर्च कर सकते हैं। इस एक साल के अंदर आपके या तो किसी शुभ कार्य पर खर्च होंगे या खर्च करने में आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही गुरुदेव आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जिसका कनेक्शन आपके 4थे भाव से बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर परिवार में कुछ रेनोवेट करवा सकते हैं, घर बदल सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो घर बदलने का सोच रहे हैं, किसी परिवर्तन की सोच रहे हैं, लोकेशन चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है। घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, आप रेनोवेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ होने की संभावना एक साल के लिए आपकी बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। गुरुदेव जब 12वें भाव में जाते हैं तो गुरुदेव ही हमारा फैट है, हमारी चर्बी है, लव है, डाइजेशन है। इस समय आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, अपनी शुगर पर कंट्रोल रखना है, मीठे पर कंट्रोल रखना है, अपने खाने पीने पर विशेष कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है। जब भी गुरुदेव राशि से 6ठे, 8म या 12वें भाव में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति ना चाहकर भी बाहर की चीजें अधिक खाता है और फिर डाइजेशन रिलेटेड परेशानी आती है। इस समय आपको अल्कोहल ड्रिंकिंग पर भी कंट्रोल रखना होगा। इस समय गुरुदेव की दृष्टि 6ठे और 8वें दोनों भावों पर है, इसलिए यदि पुराना कोई कार्य, जैसे आपके पूर्वजों द्वारा आपको कोई चीज मिलनी थी, कोई फायदा आपको मिलना था, कोई प्रॉफिट मिलना था, तो वह इस समय आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ MNC कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना भी अच्छी है। इस समय नौकरी में परिवर्तन करने की सोच सकते हैं आप। इस एक साल के अंदर अंदर या तो डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है या नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। और इन सब के साथ साथ अचानक से आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपको। इस समय भाग्य के भाव के स्वामी का कनेक्शन 12वें भाव से बन रहा है तो भाग्य में थोड़ा डिले होगा। इस समय आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, हर काम को सोच समझकर ही करना है, अन्यथा आप लॉस देख सकते हैं या आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए इस समय हर काम सोच समझकर करिएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 6ठे और 8वें भाव में भी है। तो आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे शत्रु भी रहेंगे जो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरुदेव अपने भाव को देख रहे हैं, 6ठे भाव को, इसलिए ऐसा होगा नहीं। शत्रु बनेंगे आपके, लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने काम पर फोकस रखना है। किसी की बुराई मत करिएगा, किसी के साथ कोई झगड़ा मत करिएगा। आप अपने कर्म अच्छे रखिए। बाकी आपकी लॉन्ग ट्रैवल रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल रहेंगे, फॉरेन से इनकम जनरेट हो सकती है, यात्राएं आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया कार्य भी हो सकता है और शुभ कार्य में आपका पैसा अवश्य खर्च होगा। खर्च आपके इस समय होने ही है।
इसलिए आप खुद कोशिश करिए कि आप किसी शुभ कार्य में पैसे लगा दीजिए, ताकि ग्रह आपको जो देने आया है वह दे और आपका भी कोई नुकसान ना हो। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, इसलिए चंद्रदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम सो सोमाय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बृहस्पति नमः। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करें। यहाँ सुने, हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।